हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम दो तरीके से करते हैं। पहला है ट्रिवियल सिस्टम, जिसे बोलते हैं निरर्थक पद्धति, या इसी को एक और नाम देते हैं रूढ़ पद्धति, जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया था। इसके साथ ही साथ एक दूसरी होती है आईयूपीएसी पद्धति। तो आज हम जो इस टॉपिक में बात करेंगे, आज केवल बात करेंगे हम ट्रिवियल सिस्टम यानी रूढ़ पद्धति या निरर्थक पद्धति के बारे में। देखिए, रूढ़ पद्धति के अनुसार नाम किस तरीके से रखे गए थे कि जो भी कंपाउंड्स जिस चीज से प्राप्त हो रहा है या उसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है, तो उसके आधार पर उसका नाम रख दिया जाता था, चाहे उससे उसका डायरेक्ट संबंध हो या डायरेक्ट संबंध न हो। तो ऐसे ही कुछ नाम हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे ये है मार्स गैस। मार्स गैस को कहते हैं CH4 को बोलते हैं मार्स गैस। मीथेन, मीथेन जो होती है वो दलदली स्थानों में पाई जाती है। अब जो दलदल होती है, बोलते हैं दल दल, ये जो दलदल होती है इसको बोलते हैं मार्स, और इसी के आधार पर इसका जो नाम है वो पड़ गया है मार्स गैस। इसको मार्स गैस के अलावा एक और नाम देते हैं फायर डैम्प। फायर डैम्प, फायर डैम्प क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है, वायु के साथ रिएक्शन करके और एक विस्फोटक पदार्थ बना लेती है, इसी कारण इसको फायर डैम्प भी बोलते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दूसरा है वुड स्प्लिट। वुड स्प्लिट क्या होता है? CH3OH, यानी मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्लिट कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले वुड से प्राप्त हुआ था। वुड का भंजक आसवन करके इसको प्राप्त किया गया था, तो उसी के आधार पर इसका नाम दे दिया गया वुड स्प्लिट। बाद में जाके इसका नाम पड़ा मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो ये आईयूपीएसी नाम के आधार पर भी पड़े थे। और दूसरा जो मेथिल एल्कोहल है, इसका जो जनक है वो CH4 है, हाइड्रोकार्बन है, इसीलिए इसको मेथिल एल्कोहल को प्राप्त किया और इसी के आधार पर इसका नाम दे दिया गया मेथेन। जो मार्स गैस है उसका नाम भी मेथेन, इसी के आधार पर। पहले मेथिल एल्कोहल जब प्राप्त हो गया था तो मेथिल और या मेथेन, क्योंकि ये मेथिल एल्कोहल इससे प्राप्त हो रहा है तो इसका स्रोत होने के कारण इसका नाम भी मेथेन रख दिया गया था। ऐसे ही है फॉर्मिक एसिड, HCOO, H होता है फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड को सबसे पहले जो लाल चींटियां होती हैं, लाल चींटियों के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था, और लाल चींटियों को लैटिन भाषा में बोलते हैं फॉर्मिका। फॉर्मिका, ये बोलते हैं इसको लैटिन भाषा में। और फॉर्मिका माने आंट होता है, चींटी। तो चींटियों से प्राप्त होने के कारण इसको फॉर्मिक एसिड नाम दिया गया। ऐसे ही ये है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो नाम है CH3COOH, ये ग्रीक भाषा के एसिटिका से दिया गया है, एसिटिका। अब जो एसिटिका होता है, जब बोल सकते हैं यहाँ एसिटम, यहाँ एसिटिका कहीं कहीं किसी बुक में लिखा हुआ है एसिटम, तो एसिटम होता है विनेगर। विनेगर मतलब सिरका, सिरका। जो सिरका है उससे सबसे पहले प्राप्त किया गया था एसिटिक एसिड को, और उसी सिरका को बोलते हैं ग्रीक भाषा में एसिटम या एसिटिका, और उसी के आधार पर इसका नाम दिया गया एसिटिक एसिड। एक है लैक्टिक एसिड। अब देखिए, लैक्टिक एसिड जो होता है ये भी ग्रीक भाषा, जो लैटिन भाषा है, सॉरी ग्रीक नहीं लैटिन, लैटिन भाषा में लैक्टम, लैक्टम से इसका नाम पड़ा है लैक्टिक एसिड। लैक्टम का मतलब होता है मिल्क, यानी दूध, और दूध को लैटिन भाषा में बोलते हैं लैक्टम, और उसी के आधार पर इसका नाम दिया गया है लैक्टिक एसिड।
अब ट्रिवियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत जो अल्केन आइसोमर्स होते हैं उनके कुछ नाम दिए गए हैं। अब अल्केन आइसोमर्स कौन से होते हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और दूसरा मैं लिख देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और एक यहाँ पर CH3। तो इसका नाम आपको पता है, सीधा सीधा नॉर्मल लिख देता हूं मैं यहाँ पर, नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो कार्बन की चेन है वो एकदम स्ट्रेट है, सीधी है, और यहाँ पर ब्रांच्ड है। तो यानी ऐसा ग्रुप अगर हम यहाँ पर देखिए तीन तरीके के होते हैं। ट्रेवल नोमेनक्लेचर में भी अल्केन आइसोमर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है नॉर्मल, आइसो, नियो। नॉर्मल कौन से होते हैं, अगर नॉर्मल की हम बात करें फर्स्ट नंबर पर आते हैं आपके नॉर्मल। नॉर्मल अल्केन कौन से होते हैं, नॉर्मल अल्केन होते हैं जिसकी स्ट्रेट चेन पाई जाती है, जैसे ये है CH3 CH2 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 नॉर्मल ब्यूटेन। उसमें N आगे यहाँ पर लिखा होता है नॉर्मल ब्यूटेन। 5 की होती है तो नॉर्मल पेंटेन, 3 की अगर चेन होती है तो नॉर्मल प्रोपेन। इस तरीके से इनके नाम दिए गए हैं। दूसरे कौन से हैं, आइसो। आइसो अल्केन जो होते हैं, आइसो अल्केन में हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि CH3 का होल ट्वाइस CH। अगर इसको हम और एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये जो CH है वो किसी भी चेन से जुड़ा हुआ है। यानी इस तरीके का यदि किसी भी चेन में इस तरीके का ग्रुप पाया जाता है तो उसे बोलते हैं आइसो। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या है, आइसो ब्यूटेन है। अब एक और बात करते हैं हम, तीसरा होता है नियो। नियो कौन से होते हैं, नियो वो होते हैं जिसमें CH3 का होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड, ये वाला जो ग्रुप है वो किसी भी यहाँ पर एक चेन से जुड़ा हो। जैसे एक बना लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, इससे 3 CH3 लगे हुए हैं यहाँ पर, और इसमें कोई भी श्रृंखला हो, जैसे मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। आगे ये चेन जो होती है लंबी हो सकती है, लेकिन यहीं पे छोड़ता है। अब देखिए इसमें जो टोटल कार्बन है, टोटल कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 है तो पेंटेन होता है 5 के लिए, तो नियो पेंटेन। इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, नियोपेंटेन, क्योंकि एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो 3 कार्बन जुड़े हुए तो आइसो, 4 जुड़े हुए हैं तो इसको 4 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, इसको 3 डिग्री, इसमें कम से कम एक 3 डिग्री कार्बन हो, और इसमें 2 डिग्री कार्बन होते हैं। तो इस तरीके से ट्रेवल नोमेनक्लेचर के अनुसार अल्केन के आइसोमर्स का भी नामकरण किया गया था। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला हमारा टॉपिक होगा IUPAC नोमेनक्लेचर पर। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।